ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन रो मिशन 2023 एनपीएस हटाओ ओपीएस लाओ चटाणी स्थित खोर्धा रोड श्रमिक यूनियन कार्यालय रे श्रमिक यूनियन महामंत्री प्रदीप कुमार पाटसाणी पौरोहित्य चलित नुआवर्ष सन्धार अनुष्ठित होता ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन रो मिशन 2023 कार्यक्रम एवं यह कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य थिला एनपीएस हटाओ ओपीएस लाओ सरकार को नुआ पेंशन नीति को कड़ा समालोचना करा सह आगामी दिन में न्यू पेंशन स्कीम को हटाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करागले जोरदार आंदोलन कर निष्पत्ति होता। तेज आसतु देखा ए बाबद आम जटाणी प्रतिनिधि शुभेन्द्र कुमार शतपथी स्वतंत्र उपस्थापना। ओपीएस आमर बहुत दरकार एनपीएस करी जो आम को माने किसी मिलूनी आम बुढ़ा बुढ़ी है आमर गोटे सहारा दरकार समाज रे गोटे जो इज्जत कहते इज्जत भी दरकार तापरे माने कौन पाई आम बुढ़ा बुढ़ी समय कहार हाथ धरिकी चलू ओपीएस थे ही तार हाथ धरिकी चलू तो से गोटे लड़े चली एनपीएस रू ओपीएस कन्वर्ट होगापी आम युव वर्गर लोक मानू नहीं ही जावाक पड़ो कहीं एनपीएस आम उपर ही अच्छी आमती कि जो मैंने एजेड अच्छा माने जमी मो बाबा से ओपीएस थिला तो तांको हिसाब रे एबे भी मो घर चली जहाँ भी होची भल चली किंतु आमको गला नेक्स्ट मो पीढ़ीर कौन हम ताकू देखापी मत भी तो ओपीएस दरकार हम ना से आम युव पीढ़ी मान को ही माने बहु मात्रा रे एकत्रित होगा पड़ो सरकार कान रे कथा पहुंचबो केमती आपन को लड़ाई सेति रहइबो समस्ते एकजुट हेले सरकार को पाखकू पहुंचबो सरकार को भीतर भी तो आम जेनेरेशन रो बहुत लोक काम करछन ना सेमानकर भी नेसेसिटी एटा हे जाउची तो सेमान को पाखरे भी पहुंचबो काई ना एटा समस्तकर हमर मिशन जो पुरी रे ऑल इंडिया रेलवे कन्वेंशन होइतला 98 रेलवे कन्वेंशन सेतरे रेजुलेशन पास हेची ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं एक कन्फेडरेशन कराबो सारा भारत वर्ष रे एनपीएस को नहीं जो द्वंद्व उत्पत्ति बुढ़ापे का टाइम में जो पेंशन चाहिए सब आदमी को वो पेंशन कैसे मिलेगा इसके लिए लड़ाई पूरा इंडिया में होगा। इसमें श्रमिक यूनियन पहले लाइन में रहेगा और आगे जाके हम लोग का जो लड़ाई है देश का लड़ाई में हम लोग शामिल होने का काम करेंगे। पब्लिक के पास यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पेंशन जो है वो बुढ़ापे का साथी है, बुढ़ापे का लाठी भी है। जो आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इतना प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी भत्ता मिलना चाहिए और आपका जो सीनियर सिटीजन है इनको जो पेंशन है वो बढ़ना चाहिए। जो 40 साल काम कर रहा है इनको भी पेंशन मिलना चाहिए। जो देश के लिए शहीद हो रहा है 4 साल 3 साल के बाद इन लोग को भी पेंशन होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल लीडर्स को एक बार एमएलए एमपी बन जाने के बाद अगर पेंशन मिलता है, हम लोग 40 साल नौकरी करने के बाद हम लोग को क्यों पेंशन नहीं मिलेगा, यही हम लोग का डिमांड। पूरा 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी को लेके हम लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ में आ गया है कि पेंशन देना अभी जरूरी है। तो 1-2 स्टेट में अभी होने का काम हुआ, तो इसीलिए हम सोचते हैं गवर्नमेंट का ऊपर में प्रेशर डाल है कि सबको जितना नौजवान है इनका जो सोशल सिक्योरिटी है, वो सोसाइटी में इनका जो इज्जत है, बुढ़ापे का इनका जो सहारा है, इनको देने का काम करें। आज का जो प्रोटेस्ट है एनपीएस हटाओ ओपीएस लाओ, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जिस समय ये एनपीएस लागू हुआ है उस समय का जस्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट हूँ मैं, एज ए इंस्पेक्टर मैं ज्वाइन हुआ था। तो आप जो हमारा फंड वैल्यू ग्रोथ आज जो है और उस भविष्य को हम जो देख रहे हैं, मुझे वह बिल्कुल अंधेरे की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हमारा भविष्य जो है अंधकार में ही है। मैं आज का प्रोटेस्ट को मैं इस संदर्भ में लेता हूं कि मैंने आज जो है ये 10 इयर्स पुराना शर्ट पहना हूं। आप देखेंगे मैंने पैंट पहना है 10 इयर्स पुराना और जूता भी 10 साल पुराना पहने वाला। ये भविष्य जो हमें महसूस हो रहा है जब हम रिटायर करेंगे, आज हमारा चूंकि हमें जो पे मिल रहा है वो बिल्कुल सब्सटेंसिव पे मिलता है, उससे हम अपना सही से जीवन यापन और मेंटेन कर सकते हैं। इतनी ऐसी कोई आवश्यक इनकम अतिरिक्त नहीं प्राप्त होती है जिससे हमारा फ्यूचर बहुत ही सुरक्षित हो और सम्माननीय हो। तो ये जो आज हमारी वेशभूषा को हम दर्शाए हैं, ये मेरा प्रोटेस्ट का तरीका है कि मैं ये भविष्य में जरूर आएगी। मुझे बुढ़ापे में भी हो सकता है मुझे पुराना पैंट, पुराना शर्ट और पुराने जूते से काम चलाना पड़ेगा। यह एक सभ्य समाज में
और जब हम एक एट द टाइम ऑफ हम जब सीनियर सिटीजन को रीच करेंगे तो हम उस आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं जो आज हमें दिख रहा है। और इसीलिए हम इस एनपीएस के ऊपर इसको एनपीएस भगाओ ओपीएस लाओ। यदि ये एनपीएस स्कीम इतनी ही अच्छी है तो जब से ये लागू हुई है हमारा फंड में ग्रोथ क्यों नहीं होता है? यदि जब हमें ये बताया जाता है कि हमारे अवेलेबल फंड में जो हमें कैलकुलेशन के माध्यम से पता चलता है कि हमारा पेंशन इतना निर्धारित, वो मुझे अभी मेरी सर्विस 16 ईयर्स 1 मंथ बची है, तो मैं 18 ईयर्स सर्विस कर चुका हूँ। उस अनुसार मैं जब आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और आने वाले 16 साल के बाद को परिप्रेक्ष्य, मुझे बिल्कुल ही यकीन हो गया है कि एनपीएस जो है एक अभिशाप के रूप में है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो हमें दिनों दिन निगलता जाएगा और हम अपने बुढ़ापे के सामान्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपना पूर्ण समर्थन पीके पाठशाने जी जनरल सेक्रेटरी लीडर, हम वो सभी काम करेंगे जो हम सरकार को अपने ओर जागृत कर सकें और हमारा वोट उसी को जाएगा और हम उसी को सरकार लाएंगे जो हमें ओपीएस का सहारा देगा। क्यों? यदि यह एनपीएस इतनी अच्छी है तो मैं ये सभी को अनुरोध करता हूं, यदि सभी सोचते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर्स मेंबर सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है तो उनके लिए भी क्यों ना हो। तो यदि उनके लिए पुरानी पेंशन है, अभी बहुत सारी जगहों पे पुरानी पेंशन है और अभी प्रेशर को अभी हम रिसेंटली हमने महसूस किया है कि वाकई हमारी शक्ति यूनिटी में दम है, जिसके कारण अभी हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे झारखंड में हो, बहुत सारी सरकारें हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जो ओपीएस को बहाल किए हैं। उन्होंने महसूस किया यह कर्मचारी के हित में नहीं है, यह कर्मचारी से ही समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो मैं इसीलिए अनुरोध करना चाहता हूं, मैं अपने इस मंच से और इस ओपीएस के एनपीएस के विरोध में आवाज बुलंद करता हूं और इसको एनपीएस हटाया जाए, ओपीएस लाया जाए। धन्यवाद। आम मानकर वर्तमान मुद्दा गोटे कि एनपीएस हटा जाओ ओपीएस लागू करा जाओ। कारण यहीटा कि देखो आम मैंने धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को गति कर, तो से हिसाब से आम बापा मैंने बापा प्रति जिते केयरिंग थे जिते पचारूले धीरे धीरे आम पर जेनेरेशन आम मान धीरे धीरे कमी कमी जाऊँगी। आम एक्सपेक्ट भी करूँ आम पर जेनेरेशन आमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं आम फ्यूचर रे। तो से लगी आम जदि 30 वर्ष कि 40 वर्ष सर्विस दौचु सरकार को, सरकार भी दायित्व रोचे आम बुढ़ापा को आमको केमिति आम सुरक्षित रही आम समाज रे केमिति आमको सम्मान मिलिबो से जिनस से लगी आमर गोटे डिमांड कि एनपीएस हटा जाओ ओपीएस लागू करा जाओ। धन्यवाद। देखो आमर तो स्लोगान रही ओपीएस का लड़ाई होगा आर पार, माने आउ किछि आमर नहीं, आमर ओपीएस ही आसीबार अछि, आउ कोनोसी जिनसर आमर सेतिर हटिबार नहीं करबा आमर परिस्थिति जेमिति काहेकि ना आमे देखुछु आम फ्यूचर पूरा अंधकार। यदि आमे एई टाइम रे लड़ाई न करिवु आम बुढ़ापाटा आमे रिटायर्ड हेलु माने वर्ष 2 वर्ष पर आमको मरिବାକୁ पड़िबो, नले पोक माछि पर रहिବାକୁ पड़िबो। काहे ना आम पर जनरेशन आमको कोनोस प्रकार पचारिबेनी, काहेकि ना एबेका सोसाइटी एबेका वेस्टर्न कल्चर जेमिति आसीछि, तो से हिसाब रे आमे कोनोस प्रकार सुरक्षित नाउ, तो ओपीएस को सरकार को आनिବାକୁ पड़िबो। धन्यवाद। ईस्ट कोस्ट रो समस्त युवा साथी मानकु गोटे आह्वान दिया जाइथिला। से आह्वान रो उद्देश्य थिला कि मिशन ओपीएस 2023 सही उद्देश्य रे आमे आज ये संगठित होइतिलु। सेथिरे मुख्यतः एनपीएस रो अर्थ होची न्यू पेंशन स्कीम, जोटा कि सरकार भारत सरकार 2004 मसीह आनिथिले एवं धीरे धीरे सही एनपीएस टी धीरे धीरे अन्य राज्य सरकार मध्ये प्रसारित होइतिला। सब राज्य सरकार धीरे धीरे करथिले, किंतु एनपीएस रो भविष्यत कोन, एनपीएस रे लोक माने पेंशन पाइबे कि नहीं एवं ता रिटायरमेंट परे निजे निजकू केमिति सक्षम करिवे फाइनेंशियली से विषय तांकर किसी निश्चितता नथिला। किंतु ओल्ड पेंशन स्कीम जोटा कि ओपीएस आम कहूँ ओल्ड पेंशन स्कीम रे गोटे स्थिति थिला, गोटे लोक रिटायरमेंट हेले से जानी पारथुला मु केते पैसा पाइबी
एवं मासिक मु केते पेंशन आकार पाइबी सेटा को नहीं कि 2004 मसीह जितेबाला एनपीएस टा एंट्री है ओपीएस टा को धीरे धीरे ये करागला तार से संघर्ष आम से जारी होता किंतु सेतेबेले ओपीएस स्कीम रे बहुत लोक थिले एनपीएस स्कीम रे बहुत कम लोक थिले तेणुक संघर्षटा सेते जोरदार हो पार नथिला। बर्तमान धीरे 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 आमर एनपीएस भाई माने युवा साथी माने बढ़िबारु बर्तमान लोकंकर आमर युवा साथी मान रक्त गरम हो जाइछि एवं सबु युवा साथी माने चाहुचंदी आमको ओपीएस दरकार एनपीएस दरकार नहीं सेथिमाई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम तो अच्छी किंतु ता देहरे 2023 रो मिशन वर्क माने जोटा के अगुवाई करिवो सबुठु अग्रज कार्यक्रम एटा ओपीएस हटाओ और एनपीएस हटाओ ओपीएस लाओ एटा होची हमर मुख्य कार्यक्रम थिला सेहितमे आमे गोटे शपथ एटी नैचु कैंडल माध्यम रे अग्नि को साक्षी रखी गोटे शपथ नैचु एवं निश्चय आमर जनरल सेक्रेटरी दूरदर्शिता एवं तांकर कर्मठता एवं से तांकर दूरदर्शी कार्यक्रम पई आगामी किछि दिन भितरे बोधे सारा राज्यर कर्मचारी मान को एकत्रित करने गोटे योजना रखिंट यही मध्यम गोटे बड़ फोरम रे खाली आम राज्य नुह दिल्ली पर्यंत आह्वान दौचु एवं पार्लियामेंट रे दिल्ली दरबार रे आमर युवा भाई मैंने आमको साहस देवे साथ देवे आम निश्चय ओपीएस को 2023 मसीह हटेबू ये आमर संकल्प एवं विश्वास ओपीएस को लाना हम लोग 40 साल 30 साल पूरे रेलवे के प्रति सरकार के प्रति पूरे योगदान दे थे जो हमारा बुढ़ापे का सहारा है जो हम बूढ़े हो जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम जो एनपीएस के थ्रू 8,000 4,000 5,000 में कुछ हो नहीं पाता। ओपीएस हमारा रहेगा जो सहारा रहेगा इन फ्यूचर अगर बाल बच्चा हमारा कुछ ध्यान नहीं देता है तो हम ओपीएस से अपने लाइफ को हम चला सकते हैं हर चीज कर सकते हैं। ओपीएस हमारा बहुत सहारा है हम लोगों की मांग ओपीएस है एनपीएस गो बैक ओपीएस कम। सरकार के पास आपका बात पहुंचने के लिए आप कितना लड़ाई कितना जोरदार पूरी जोर दौर से लड़ाई चलेंगे करो या मरो तक के चलेंगे हम लोग लेकिन हमारी डिमांड है कि ओपीएस लाया जाए एनपीएस गो बैक। सरकार से हम यही कहेंगे हमारे लिए ध्यान दिया जाए। हम लोग आज देश की प्रगति के लिए आज जितने कर्मचारी हैं पूरी लाइफ को दे देते हैं। हमारी सरकार हमारे के लिए क्या कर रही है एक 5 साल एक एमपी 5 साल एक विधायक बनते हैं उनके लिए लागू कर दिया जाता है पेंशन और हम लोग पूरी लाइफ देश की प्रगति के लिए दे देते हैं। आज कोरोना का समय आया पूरी रेल कर्मचारी लग कर देश की प्रगति के लिए चली गई। आज क्या हम लोगों को ओपीएस लाकर हम लोगों को मारा जा रहा है क्रश के पूंजीवादी की सरकार नहीं चलेगी। हम लोगों के लिए चाहिए ओपीएस लाया जाए ओपीएस के लिए बस हम लोग का डिमांड है ओपीएस कम एनपीएस गो बैक।